जय हिंद। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब हुआ कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आप मॉल में, मार्केट में, तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि 10% का डिस्काउंट है। आप सोचते हैं जी कितना हमको लगेगा, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको हम कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे कैसे डिस्काउंट है, तुरंत आप ठकाएंगे नहीं। या फिर आप पढ़ते हैं तो भी आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना रहता है, उसके उसमें भी आपको ये काम देगा। डिस्काउंट ये सभी के लिए काम देगा। ठीक है, डिस्काउंट कैसे फाइंड करें, परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज जो है प्रतिशत चैप्टर है उसमें पढ़ने वो काम देगा। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे परसेंटेज फाइंड किया जाए। अब आपको हमको पेन पेज में एकदम कॉपी में समझा दे रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, लोगों तक जानकारी बांटिएगा, तभी लोगों को जानकारी बढ़ता है, लोग ठकाएंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, मान लीजिए आप कोई कोई भी सामान खरीदते हैं, हम लिख कर दिखा दे रहे हैं। देखिए कि मान लीजिए किसी भी कोई भी तरह उसका 100 रुपया दाम है। ठीक है, और उसमें आपको लिखा हुआ है कि 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचिएगा 10% डिस्काउंट होगा तो कितना होगा। 10% डिस्काउंट होगा। कभी कभी क्या होता है कि जनरली दुकानों में इस टाइप में लिखा रहता है 499, 499 का है, RS4 लिखा हुआ रहता है, RS499। और डिस्काउंट कितना लिखा हुआ रहता है कि 10% डिस्काउंट है। अब आपको 10% डिस्काउंट समझ में नहीं आता और आप ठग के आ जाते हैं। सबसे पहले हम 100 वाला देखेंगे, 100 वाला हम कैसे करना है। देखिए, 100 वाला में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 100 या 200 रहे या 300 रहे, सब में एक ही जैसा लागू होगा। क्या करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सीधा सीधे ऐसे 100 लिख लीजिए। ठीक है, 100 लिखिए और उसके नीचे में ये 10 लिखिए, जितना परसेंटेज इसको लिखे। अब एक जीरो है, यहाँ एक जीरो, आप एक जीरो को कम कर दीजिए, दोनों एक एक जीरो कम, तो बच गया 10 रुपया। तो ये जो 10 रुपया मिल गया, इस 100 में हम घटा देंगे। इस 100 में मतलब आपका 100 में अगर हम 10 रुपया घटा दिए, 100 में 10 रुपया घटा दिए, कितना बच गया, 90 रुपया। तो आपको 90 रुपया लगेगा। अब समझ, अगर मान लीजिए 200 रुपया रहता तो 200 रुपया रहता तो भी हम आराम से कर लेते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए कि मान लीजिए 200 रुपया है, तो 200 रुपया में हमको 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। इसमें हम एक जीरो बोले आपको घटा दीजिए, घटा दिए तो बच गया 20 रुपया। मतलब हमको कितना फाइंड का 200 में, तो 200 में हम 20 रुपया कम कर देंगे। 20 रुपया जब हम कम कर दिए तो कितना बच गया, 180 रुपया हमको बच गया। तो आपको 180 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ तक समझ में आया ना। इसी टाइप से अगर 30 रुपया रहे चार, लेकिन ये कंप्लीट। ठीक है, अब जब आपको हम क्या बताएं, अब ये समझ में आ गया कि 499, तो जब 499 रहे, 299 रहे, 599 रहे, तो उसको आप कंप्लीट में लिख लीजिएगा। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको ये 499 है, तो इसको क्या कीजिएगा, 500 लिख दीजिए। 1 रुपया ना ज्यादा आप लिख रहे हैं, ज्यादा तो अंतर नहीं कर रहे हैं, 1 रुपया लिख रहे हैं। अब 1 रुपया में हमको कितना, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में एक रुपया आप कम कर दीजिएगा। यहाँ लिखे तो कितना परसेंट है, 10%। इसमें हमको 10% डिस्काउंट फाइंड करना है। अब इसी रूल से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि 10% डिस्काउंट है। जब 10% तो क्या लिखेंगे यहाँ, 500/10। आपको जो बताए थे कि एक जीरो का घटा दीजिएगा, एक जीरो को घटा दिया तो कितना बच गया, 50 रुपया। अब आपको कितना था, 499, तो हम 499 में क्या करेंगे, 499 था, ये ना था। अभी हम 500 को लेंगे, 500 था, 499 को कितना लिखने बोले थे, 500। 500 माने 500 रुपया, 500 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, 500 में 50 रुपया हम कम कर देंगे, तो बच गया मेरा कितना, 450 रुपया। ये नहीं बचा 450, 1 रुपया आप ज्यादा लिखे थे, 1 रुपया ज्यादा लिखे थे, उसको 1 रुपया का कम करके लिख दीजिए, मतलब 449 रुपया, 449 रुपीज, 449। तो क्या कीजिएगा, जब भी इस टाइप पे लिखा हुआ रहेगा 399, 499, 499, इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा, या लिखा हुआ रहेगा 999, ऐसा लिखा, तो इसको आप 1 रुपया बढ़ाकर कंप्लीट कर दीजिए, 500। इसको कर दीजिए 400। उसके बाद आप परसेंटेज जैसा हम समझाएं, ये इसको उसको निकालिए। एकदम आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सभी के लिए काम देगा। बस आराम से आप इसको कर लीजिएगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगा, कभी ठगने का कोई चांस ही नहीं होगा। इसका और भी मेथड्स हैं, और भी इसका कई और रूल्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी इतना ही में आप लोग समझिए। ठीक है, और भी यदि किसी को दिक्कत आ रहा है किसी में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा आपको नेक्स्ट और किस टाइप का समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में और आएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा, उसमें भी हम समझा देंगे। ये एकदम इजी तरीका, इससे इजी हो नहीं सकता है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।